हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कि क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया एक साथ क्रिया कराई जाती है। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें बताना है कि एसिटाल्डिहाइड की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों इस प्रश्न की अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी तो बच्चों जब हम एसिटाल्डिहाइड HCH3 CHO एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया बच्चों यहाँ पर एथिल अल्कोहल से कराते हैं या फिर एथेनॉल से कराते हैं तो बच्चों हमें यहाँ पर एसिटल प्राप्त होता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में होता है। अम्लीय माध्यम बच्चों यहाँ पर H2SO4 का होगा। तो अभिक्रिया बच्चों अम्लीय माध्यम में संपूर्ण होती है और हमें यहाँ पर एसिटल प्राप्त होता है। एसिटल का सामान्य सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों, CH और यहाँ पर OC2H5 के दो अणु और साथ ही जल का अणु। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये एसिटाल्डिहाइड तो बच्चों यहाँ पर ये एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल और जो यहाँ पर ये क्या है, एसिटल और बच्चों यहाँ पर ये क्या है, जल। तो बच्चों एसिटल के दूसरे नाम की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बच्चों हम इसके IUPAC नाम की अगर बात करें तो 1,1,1,1 डाई इथॉक्सी एथेन। तो बच्चों इसका ये दूसरा नाम हो गया। चलिए बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया की अगर यहाँ पर बात करें हम तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर CH3COH। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एसिटाल्डिहाइड तो बच्चों इस एसिटाल्डिहाइड की जब हम क्रिया कराते हैं बच्चों यहाँ पर C2H5OH से, तो बच्चों यहाँ पर इसके दो अणु का उपयोग होता है और यहाँ पर बच्चों अम्लीय माध्यम होता है, यहाँ पर जल के अणु का निष्कासन होता है और कुछ इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होती है, CH3CH OC2H5 और इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, एसिटल या फिर बच्चों हम इसे बोलते हैं 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन। तो बच्चों इसकी क्रियाविधि की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, CH3COH और यहाँ पर OH, यहाँ पर एथेनॉल इससे अभिक्रिया करता है या फिर एथिल अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जल के अणु का निष्कासन होता है, क्योंकि हम ये अम्लीय माध्यम में करा रहे हैं तो यहाँ पर इसका निर्जलीकरण होएगा और निर्जलीकरण होकर यहाँ से एल्डिहाइड से O और यहाँ पर एल्कोहल से 2 H निकल के यहाँ से जल के अणु का निष्कासन होगा और ये आपस में बंध बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ आगे क्या होता है, यहाँ से एक जल के अणु का निष्कासन होता है और हमारे पास क्या संरचना बनती है बच्चों, CH एक बंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ पर C2H5 और दूसरे बंध के साथ दूसरा ऑक्सीजन जुड़ के C2H5। तो बच्चों यहाँ पर हमें एसिटल प्लस जल प्राप्त हुआ, ये अम्लीय माध्यम में हुई, ये एसिटल। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि जब एसिटाल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराती है तो क्या प्राप्त होता है, तो बच्चों हमें प्राप्त होता है एसिटल प्राप्त होता है, साथ में एक जल के अणु प्राप्त होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी पूरी रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।